मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, आप सभी को जय मसीह की। आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी का स्वागत करता हूँ। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, ऐसा प्रेम जो कोई नहीं कर सकता। मेरे प्रियो, नर्क की आग, नर्क का दर्द इतना खतरनाक है कि परमेश्वर नहीं चाहता कि मेरे लोग, मेरे बच्चे, मेरे बेटे और बेटियां उस नर्क की आग में डाले जाएं। परमेश्वर ने कहा, अगर मुझे अपनी जान देना पड़े तो दे दूंगा, और उसने दे भी दी अपनी जान। यीशु मसीह स्वयं इस पृथ्वी पर आ गया, सारे मनुष्य जाति के पापों को अपनी देह पर लिया और क्रूस पर चढ़ गया, ताकि लोग नर्क में न जाएं, नर्क की आग में न जाएं। लेकिन मेरे प्रियो, आज लोग समझने के लिए तैयार नहीं है। शैतान उनकी बुद्धि को भ्रष्ट करके रखा है, भ्रष्ट कर दिया है। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या सही है और क्या गलत है। आइए मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि यीशु मसीह का जन्म कैसे हुआ। कि कुछ लोग कहते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है, यीशु मसीह कोई फरिश्ता है, नबी है, या फिर ईसाइयों का देवता है। लेकिन मैं आज बताऊंगा कि यीशु मसीह का जो जन्म था वो अद्भुत तरीके से हुआ, जो कि ऐसा होना असंभव था, असंभव है। लेकिन फिर भी यीशु मसीह का जन्म ऐसा हुआ अद्भुत तरीके से। ऐसे ही हम कह सकते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर है, सारी दुनिया को बनाने वाला। आइए आपको मैं वचन से बताता हूँ। लूका की किताब का पहला अध्याय का 26वां वचन। यीशु के जन्म की घोषणा, यीशु के जन्म की घोषणा। 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी, एक पुरुष से हुई थी। मेरे प्रियो, अब मैं बताता हूँ, समझाता हूँ आपको। एक पुरुष भेजा गया जिसका नाम था जिब्राइल स्वर्गदूत। एक स्वर्गदूत भेजा गया जिसका नाम था जिब्राइल। किसकी तरफ से भेजा गया? परमेश्वर की तरफ से भेजा गया। किसके पास भेजा गया? कुंवारी मरियम के पास। कुंवारी मरियम जिसकी शादी नहीं हुई थी, मंगनी हो चुकी थी, उस व्यक्ति के साथ जिसका नाम यूसुफ था। एक कुंवारी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद घराने से एक पुरुष से हुई थी। किसको भेजा गया? एक संदेशवाहक स्वर्गदूत, जो कि संदेश पहुंचाता है, जिसका नाम था जिब्राइल स्वर्गदूत। किसकी तरफ से भेजा गया? परमेश्वर की तरफ से। किसके पास भेजा गया? कुंवारी मरियम के पास। किस लिए भेजा गया? आइए मैं आपको बताता हूँ किस लिए भेजा गया। वह स्वर्गदूत जो परमेश्वर की ओर से कुंवारी मरियम के पास पहुँचा, उसने, यानी कि जो जिब्राइल स्वर्गदूत था, वह क्या संदेश लेकर पहुँचा कुंवारी मरियम के पास? कौन सा संदेश था जो परमेश्वर कुंवारी मरियम जी के पास पहुँचाना चाहता था? आइए मैं आपको बताता हूँ कौन सा संदेश था। उस कुंवारी का नाम, जिसके पास जिब्राइल स्वर्गदूत भेजा गया, उस कुंवारी का नाम था मरियम। क्या नाम था उस कुंवारी का? मरियम, जिसके पास जिब्राइल स्वर्गदूत भेजा गया। और जिब्राइल स्वर्गदूत को किसने भेजा था? परमेश्वर ने भेजा था, यानी कि सारे सृष्टि की रचना करने वाला उसने भेजा था। किस लिए भेजा था? उसकी योजना क्या थी? आइए मैं आपको बताता हूँ उसकी योजना क्या थी। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा। स्वर्गदूत ने, यानी कि जो जिब्राइल स्वर्गदूत था, वो उसके पास भीतर आकर कहा। किसके पास? मरियम के पास, कुंवारी मरियम जी के पास आकर उसने कहा। क्या कहा? आइए देखते हैं। कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है।
स्वर्गदूत आकर बोला कि आनंद और जय तेरी हो जिस पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। स्वर्गदूत ने आकर क्या कहा? कुंवारी मरियम के पास जो स्वर्गदूत जिब्राइल स्वर्गदूत भेजा गया, उसने कुंवारी मरियम के पास आकर कहा आनंद और जय हो तेरी जिस पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। आनंद और जय हो तेरी जिस पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। मेरे प्रियो, ऐसा किसने कहा? जिब्राइल स्वर्गदूत ने, जिसको परमेश्वर ने भेजा था। किसके पास भेजा था? कुंवारी मरियम जी के पास। अब वह स्वर्गदूत कुंवारी मरियम जी के पास आकर क्या कहता है कि आनंद और जय हो तेरी, कि आप पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है और प्रभु तेरे साथ में है। मेरे प्रियो, इस बात को हमें समझना चाहिए कि परमेश्वर का यानी कि यीशु मसीह का जन्म किस अद्भुत तरीके से हुआ। इसको समझना चाहिए और जांचना चाहिए, परखना चाहिए। मेरे प्रियो, यह एक परम प्रधान परमेश्वर जो स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला है, उसका जन्म होने जा रहा है। ये उसी का जन्म था, उसी के जन्म की सूचना देने आया था वो स्वर्गदूत जिसका नाम जिब्राइल था। कुंवारी मरियम जी के पास आया और उनको क्या संदेश दिया? देखिए, आपको मैंने बताया है, कहा आनंद और जय हो तेरी जिस पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। आनंद और जय हो तेरी जिस पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, कि तुझ पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ में है। मेरे प्रियो, अब देखिए, आइए आगे देखिए क्या हो रहा है। प्रभु तेरे साथ में, ऐसा किसने कहा? स्वर्गदूत ने कहा। वह उस वचन से बहुत घबरा गई। मेरे प्रियो, कुंवारी मरियम जी उस वचन से बहुत घबरा गई। कौन से वचन से? आनंद और जय हो तेरी, तुझ पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, परमेश्वर तेरे साथ में। ऐसा सोचकर वो घबरा गई कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये कौन सा अभिवादन है, क्या है ये? वो घबरा गई। कुंवारी मरियम जी घबरा गई। आइए आपको मैं आगे बताता हूँ। लूका की किताब का पहला अध्याय का, लूका की किताब का पहला अध्याय का 29वां वचन। वह उस वचन से घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। उस वचन से घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। मेरे प्रियो, ऐसा किसी के भी साथ भी अचानक कोई स्वर्गदूत आगे ऐसा बोलेगा, जाहिर सी बात है वो भयभीत हो जाएंगे। कुंवारी मरियम जी कंफ्यूज हो गई, कंफ्यूज, घबरा गई वो। ये किस प्रकार का अभिवादन है? आइए देखते हैं लूका की किताब का पहला अध्याय का 30वां वचन। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। स्वर्गदूत ने आकर कहा, मरियम जी आप घबराइए मत, आप भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। आप भयभीत मत होइए, परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। मेरे प्रियो, स्वर्गदूत ने ऐसा किससे कहा? मरियम से कहा, भयभीत मत हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। लूका की किताब का पहला अध्याय का 31 वचन। देख तू गर्भवती होगी। वो जो जिब्राइल स्वर्गदूत था, वो मरियम जी के पास आकर क्या कहता है? लूका की किताब का पहला अध्याय का 31 वचन कहता है, देख तू गर्भवती होगी, देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा जिसका नाम यीशु रखना। मेरे प्रियो, जो स्वर्गदूत परमेश्वर की तरफ से भेजा गया, किसके साथ, किसके पास भेजा गया? कुंवारी मरियम के पास। अब वह कुंवारी मरियम जी के पास जाकर क्या कहता है कि तू भयभीत मत हो, तुझ पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, तू गर्भवती होगी, एक पुत्र को जन्म देगी, उस बच्चे का नाम यीशु रखना, उस बच्चे का नाम यीशु रखना। ऐसा किसने कहा? वह स्वर्गदूत जो परमेश्वर की तरफ से भेजा गया था कुंवारी मरियम जी के पास, कुंवारी मरियम जी के पास, जिनकी शादी नहीं हुई थी। उसको परमेश्वर के स्वर्गदूत ने आकर कहा
कि तू गर्भवती होगी। ऐसा कैसे हो सकता है? वाई दिस इज पॉसिबल? ये कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है मेरे प्रियो? लेकिन परमेश्वर के लिए तो बहुत कुछ हो सकता है। जो काम मनुष्य से नहीं हो सकता वो काम परमेश्वर से हो सकता है। वो काम परमेश्वर से हो सकता है। तो यीशु मसीह का जन्म अद्भुत तरीके से हुआ, अद्भुत तरीके से। ऐसा किसी का भी जन्म आज तक नहीं हुआ है। आइए मैं आगे बताता हूँ। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा जिसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा। वह कैसा होगा? महान होगा, बहुत महान होगा। यीशु, जिब्राइल स्वर्गदूत ने कहा, मरियम जी से कहा, तू एक पुत्र को जन्म देगी, तू गर्भवती होगी, एक पुत्र को जन्म देगी, उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा, वह बहुत महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा। और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का कभी अंत ना होगा। उसका राज अनंत काल तक रहेगा। यानी कि यीशु मसीह का राज कभी अंत नहीं होगा, अनंत काल तक यीशु मसीह का राज रहेगा। मेरे प्रियो, अनंत काल तक राज यीशु मसीह का रहेगा। यीशु मसीह राजा है। मरियम ने स्वर्गदूत से यह कहा। अब मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे हो सकता है? अभी तक मैं किसी पुरुष को जानती भी नहीं हूं। मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। फिर ऐसा कैसे हो सकता कि मैं गर्भवती हो जाऊं? कैसे गर्भवती हो सकती हूं कि मैं पुरुष को जानती ही नहीं, मेरी शादी नहीं हुई, फिर कैसे मैं गर्भवती कैसे हो सकती हूं? मेरे प्रियो, ये तो परमेश्वर की योजना थी। तो जो काम मनुष्य से नहीं हो सकता वो काम परमेश्वर से हो सकता है ना। 100% परमेश्वर से हो सकता है ना। परमेश्वर तो अद्भुत काम करने वाला है ना। परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। तो मरियम ने कहा कि मैं तो किसी पुरुष को नहीं जानती ही नहीं, तो फिर ये कैसे हो सकता है कि मैं गर्भवती होंगी, एक पुत्र को जन्म दूंगी? कैसे हो सकता है? वाई दिस इज पॉसिबल? ये तो असंभव है। कैसे हो सकता है? लेकिन जो जिब्राइल स्वर्गदूत परमेश्वर की तरफ से भेजा गया था, वह मरियम जी से क्या कहता है, आइए देखते हैं। आइए मैं आपको वचन से बताता हूँ कि वह मरियम जी से क्या कहता है कि आप कैसे एक बच्चे को जन्म दोगी, आप कैसे गर्भवती होगी। वह पवित्र और निष्पाप निष्कलंक है। वह पवित्र है। देखिए कैसे यीशु मसीह का जन्म हुआ, किस तरीके से हुआ, किस अद्भुत तरीके से हुआ कि कुमारी मरियम जी गर्भवती हुई और एक पुत्र को जन्म दी। उस पुत्र जो महान कहलाएगा, परम पिता परमेश्वर का पुत्र, जो सारी दुनिया पर राज करेगा, सारी दुनिया पर राज करेगा। वो महाराजा है, राजा, महान परमेश्वर, ऑलमाइटी गॉड, सर्व सामर्थी परमेश्वर, ऑलमाइटी गॉड। मेरे प्रियो, मैं आपको बताता हूं कि क्या स्वर्गदूत ने क्या कहा। मरियम को स्वर्गदूत ने उत्तर क्या दिया, जिस स्वर्गदूत का नाम जिब्राइल था, क्या उत्तर दिया देखिए। और देख, उस स्वर्गदूत ने मरियम जी से क्या कहा, आइए मैं आपको बताता हूँ। कहा, और देख, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा। वाह मेरे प्रियो, स्वर्गदूत ने क्या कहा? पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा।
पवित्र आत्मा का इंग्लिश ट्रांसलेशन है होली स्पिरिट। क्या बोला? मरियम जी से स्वर्गदूत ने क्या बोला? जब मरियम जी ने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि मैं गर्भवती होंगी, एक पुत्र को जन्म दूंगी, ये कैसे हो सकता है? मैं तो आज तक किसी पुरुष को जानती भी नहीं हूँ, फिर कैसे एक पुत्र को जन्म दे सकती हूँ? तब स्वर्गदूत जो परमेश्वर की तरफ से भेजा गया था, उसने क्या कहा कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा। मेरे प्रियो, कैसे अद्भुत तरीके से जन्म होगा? पवित्र आत्मा उतरेगा, होली स्पिरिट उतरेगी। होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा, किस पर? मरियम के ऊपर, कुंवारी मरियम के ऊपर। पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम गर्भवती होंगी, पवित्र आत्मा के द्वारा, ताकि वो जो बच्चा जन्म लेगा, जो कुंवारी मरियम के कोख से जन्म लेगा, वो बच्चा वो पवित्र रहेगा, पवित्र, होली स्पिरिट की तरह पवित्र, एकदम पवित्र, निष्पाप और निष्कलंक। कोई 1% का पाप नहीं हो सकता, 1% का भी पाप नहीं। यीशु मसीह का जन्म इस अद्भुत तरीके से हुआ, कोई पाप नहीं। मेरे प्रियो, जब जिब्राइल स्वर्गदूत ने कहा कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। जय यीशु, परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। मेरे प्रियो, वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। क्या कहा जिब्राइल स्वर्गदूत ने? पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगी, परम प्रधान परमेश्वर की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, और वह जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा, परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। थैंक यू जीसस, परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। अद्भुत तरीके से यीशु मसीह का जन्म हुआ। और देख, तेरे कुटुंबिनी एलीसीबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। कुटुंबिनी जिसका नाम एलीसीबा था, कहा देख तेरी कुटुंबिनी एलीसीबा को भी एक पुत्र होने वाला है, बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। यह उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है। मेरे प्रियो, धन्य है वह परमेश्वर, धन्य है वे लोग जो परमेश्वर की शरण को लेते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य है वे लोग जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, जो यीशु मसीह के नाम के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। मेरे प्रियो, इस तरीके से यीशु मसीह का जन्म हुआ। पवित्र आत्मा कुंवारी मरियम के ऊपर उतरा और परमेश्वर की सामर्थ उस पर छाया की, और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम का जन्म हुआ। पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम जी के द्वारा यीशु मसीह का जन्म हुआ। पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र आत्मा कुंवारी मरियम के ऊपर उतरा, और पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह का जन्म हुआ। कुंवारी मरियम जी के कोख से, उनके कोख से जन्म हुआ यीशु मसीह का। अद्भुत तरीके से, कैसे अद्भुत तरीके से जन्म हुआ यीशु मसीह का। और वो महान है, परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर है वो यीशु मसीह। और मेरे प्रियो, इस अद्भुत तरीके से परमेश्वर स्वयं इस पृथ्वी पर आ गया मनुष्य का रूप धारण करके, ताकि लोग उस नरक की आग में न जाएं, जिसका दर्द बहुत 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 खतरनाक है, जो असहनीय है, बहुत खतरनाक है। और परमेश्वर ने, यानी कि यीशु मसीह ने, सारे मनुष्य जाति के पापों को अपनी देह पर लिया और क्रूस पर चढ़ गया कि मुझे जान देनी पड़े तो मैं दे दूंगा, कुछ भी करना पड़े मैं कर दूंगा, ताकि मेरे लोग नरक में न जा पाए, क्योंकि नरक की आग बहुत खतरनाक है। इसको लोग हल्के में ले रहे हैं। आज यीशु मसीह को लोग सीरियसली नहीं ले रहे हैं, मजाक में लेके रखे हैं। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन दो-धारी तलवार है, बहुत खतरनाक है, दो-धारी तलवार है।
मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हल्के में नहीं लीजिएगा, मजाक में नहीं लीजिएगा, क्योंकि न्याय के समय जितने लोग परमेश्वर के वचनों पर नहीं चलते हैं उसी आग से गुजरेंगे, नरक की आग से। और परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी मेरे लोग जिसको परमेश्वर ने बनाया है, हर एक मनुष्य वो नरक में जाए। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि मुझे जान देनी पड़े मैं दे दूंगा, कुछ भी करना पड़े मैं कर दूंगा, लेकिन मेरे लोग नरक में नहीं जाने चाहिए। लेकिन आज लोग समझने के लिए तैयार नहीं है, उनको कैसे समझाया जाए। और हम यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाने का प्रयास कर रहे हैं, सुना रहे हैं, लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि लोग समझें और अपने मन को फिराएं, क्योंकि इसी रीति से वो लोग भी नष्ट होंगे नरक की आग में। इसलिए यीशु मसीह आया इस पृथ्वी पर, अपनी जान को दे दिया। लोग कहते हैं कि पाप तो हम किए हैं, फिर यीशु मसीह हमारे लिए कैसे वो मर सकता है। मेरे प्रियो, वो हमसे प्रेम करता है, हमारा बाप है, हमारा पिता है। वो नहीं चाहता कि मेरे लोग, मेरे बच्चे नरक में जाएं, क्योंकि नरक की आग बहुत खतरनाक है। आप नहीं जानते, लेकिन पिता को पता है कितनी खतरनाक है। इसलिए वो नहीं चाहता कि मेरे लोग नरक की आग में डाले जाएं, क्योंकि वो दर्द बर्दाश्त नहीं होगा। कभी आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे उस दर्द को, क्योंकि वो दर्द बहुत ही खतरनाक होगा, बहुत ही खतरनाक, असहनीय, जिसको बर्दाश्त करना बहुत ही असंभव है। इसीलिए परमेश्वर ने अपनी जान को दे दिया। नहीं तो क्यों आवश्यकता पड़ती कि परमेश्वर स्वयं पृथ्वी पर आ जाता, मनुष्य बनकर क्यों आई? ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी? मेरे प्रियो, आवश्यकता यही थी कि मेरे लोग नरक में ना जाएं। परमेश्वर को प्रेम था, वह प्रेम करता है, वह सच्चा प्रेम करता है। इसीलिए उसने अपनी जान को दे दिया, ताकि उसको पाप क्षमा करने का अधिकार मिल सके। हमारे पापों के लिए वो अपने आप को क्रूस पर चढ़ा दिया, हमारे पापों के लिए, ताकि हम नरक में ना जाएं। लेकिन आज लोग समझने के लिए तैयार नहीं है। शैतान उनकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है, भ्रष्ट कर दिया है उनकी बुद्धि को। आज लोग यीशु मसीह को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। शैतान पाप में फंसाकर, शैतान किस तरीके से काम करता है? तम्बाकू, गुटखा, बीड़ी, जुआ, शराब, जितने भी नशे हैं, हर एक तरीके से शैतान लोगों को फंसा कर रखा हुआ है। क्रोध, हिंसा, व्यभिचार। मेरे प्रियो, शैतान के बहुत सारे ऐसे औजार हैं जिसके ज़रिए शैतान हर एक मनुष्य को अपनी जाल में फंसा कर रखा हुआ है। और किस लिए फंसा कर रखा है? ताकि वह नरक में ले जाए। लेकिन यीशु मसीह ने आप सबको बचाने के लिए अपनी जान दे दिया। और हम यीशु मसीह पर जब विश्वास करते हैं, हमारा संपर्क परमेश्वर से जुड़ता है। हमारे बीच में जो पाप की दीवार है, मेरे प्रियो, वो दीवार, वो जो गैप है, वो दीवार टूट जाती है पाप की, और हमारा संपर्क फिर से उस परमेश्वर से जुड़ जाता है। वह यीशु मसीह हमें बचाने के लिए आया है, हमें बचाने के लिए उसने अपनी जान को दे दिया। हमें भी समझना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह का उद्देश्य क्या था यहाँ पृथ्वी पर आने का। क्या उद्देश्य था कि वो अपने आप को क्रूस पर चढ़ा दिया? क्या उद्देश्य था मेरे प्रियो? क्या उद्देश्य था? हमें भी समझना चाहिए यीशु मसीह की बातों को, यीशु मसीह की बातों पर चलना चाहिए। हमें भी उसके कार्य को करना है, सुसमाचार करना है। मैं भी यही कर रहा हूँ, लोगों को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का संदेश दे रहा हूँ, ताकि लोग समझ जाएं और नरक में जाने से बच जाएं। यीशु मसीह ने जितने साल वह पृथ्वी पर रहे, यही कर रहे थे, प्रचार कर रहे थे कि सत्य को जाने और स्वतंत्र हो जाए। मेरे प्रियो, आज जितने भी लोग पाप में, व्यभिचार में, चोरी, कत्ल, शराब, जुआ, ईर्ष्या, जलन, बुराई, क्रोध में फंसे हुए हैं, सत्य को जानिए और स्वतंत्र हो जाइए कि सत्य क्या है, सत्य क्या है, जानिए और स्वतंत्र हो जाइए। बाइबल पढ़िए, क्योंकि परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। परमेश्वर के वचन को अधिकाई से बचने दीजिए, अधिकाई से।
जितना हो सके अपने हृदय में परमेश्वर के वचन को बसने दीजिए। आज मैं भी लोगों को यही बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि लोग जाने कि सच्चा परमेश्वर कौन है। सारी दुनिया में निष्पाप निष्कलंक परमेश्वर कौन है? वो यीशु मसीह। यीशु मसीह के द्वारा ही लोग स्वर्ग में पहुँच सकते हैं। परमेश्वर ने कहा सत्य मार्ग जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। अगर किसी को स्वर्ग जाना है तो यीशु के द्वारा ही जा सकता है। यीशु सत्य है, मार्ग है, द्वार है। यीशु मसीह वो दरवाज़ा है जिसके जरिए आप स्वर्ग में प्रवेश कर पाएंगे। मेरे प्रियो, सिर्फ एक ही नाम है, वो है यीशु का नाम। यीशु के द्वारा ही आप स्वर्ग में पहुंच सकते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। मेरे प्रियो, मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि आप लोग भी सत्य को जानिए और स्वतंत्र हो जाइए। यीशु मसीह आपको बचाना चाहता है, आपको नरक में जाने से बचाना चाहता है, ताकि आप नरक में जाने से बच जाएं, स्वर्ग में प्रवेश करें। यीशु मसीह यही चाहता है, यीशु मसीह यही चाहता है, और मैं भी उसके काम को आगे बढ़ा रहा हूँ। आप सबको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, शायद आप लोग समझ जाएं। यीशु मसीह सच्चा है, वो आपसे बहुत प्रेम करता है, वो आपको बचाना चाहता है, बचाना चाहता है। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मेरे प्रियो, आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और रक्षा करे।